नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक को हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं और क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को भी कवर कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 10th की वर्कबुक, क्लास 10th के स्टूडेंट के हिसाब से ग्रामेटिकल पोर्शन, नोट मेकिंग एवं समरी, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिनमें या प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यदि आप देखना चाहें, उनका सॉल्यूशन देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे इन वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जो भी आपके कांटेक्ट में उनके पास यदि आप इनको शेयर करेंगे तो वह भी इसका फ़ायदा ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्लास 10th का जो सिलेबस कवर किया है हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें हम लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है लेसन नंबर 4 है। और लेसन नंबर 4 का जो टाइटल है वो है चिल्ड्रन। क्या है? चिल्ड्रन। इसको लिखा है W.H. लॉन्गफेलो ने, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली जो पोएम्स रहती है उन पोएम्स के टाइटल मीन्स उस लेसन पोएम का नाम क्या है और उसके राइटर का नाम मीन्स उसके पोएट का नाम ज़रूर पूछते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना है कि टाइटल क्या है और राइटर के नाम क्या है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का अर्थ होता है बच्चे। क्या अर्थ होता है? बच्चे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हैं। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। आपके पास यदि बुक है तो आप बुक को साथ में लेकर बैठें, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, जिन शब्दों के मैं आपको अर्थ बताऊं उनको आपको नोट भी करते जाना है, क्योंकि जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा उस समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको एग्ज़ाम या स्कूल खुलने तक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लगे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके कमेंट्स हैं। कमेंट से ही मुझे ये बताते हैं कि आप हमारे इन वीडियोस को देखते हैं या नहीं देखते हैं, या पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। जो लेखक है, पोएट है, वो बच्चों से कह रहा है। क्या कह रहा है? कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन। अरे बच्चों, तुम मेरे पास आओ। यहाँ पर एक वर्ड आया है वाई ई, ये मतलब तुम है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? यू मीन्स तुम। फॉर आई हियर यू एट योर प्ले। तुम जब खेलते हो तो मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आओ। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे। और मुझे कुछ प्रश्न जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं, संदेह में डालते हैं। परप्लेक्स्ड का अर्थ होता है कंफ्यूज। क्या होता है? कंफ्यूज। तो जब तुम खेलते हो तो मैं तुमको सुनना चाहता हूँ, और खेलते खेलते ही तुम कहीं वेनिस्ड हो जाते हो। वेनिस्ड का अर्थ होता है डिसअपियर, आँखों से ओझल हो जाना। तो कभी तो तुम खेलते खेलते मेरे आँखों के सामने आ जाते हो और कभी अचानक चुपचाप ही गायब हो जाते हो। इस प्रकार के प्रश्न मुझे कंफ्यूज करते हैं, परप्लेक्स्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलें। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज़। ये मतलब तुम पूर्ववत खिड़की को खोलते हो। पूर्ववत खिड़की का अर्थ ये है कि पूर्व दिशा की ओर। अब पूर्व दिशा में जनरली क्या होता है कि पूर्व दिशा से सूर्य उगता है। दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जिससे हम सूर्य को देख सकते हैं या देखते हैं। वर थॉट्स आर स्विंगिंग सेलोज, वेयर थॉट्स आर स्विंगिंग सेलोज एंड द ब्रुक्स ऑफ रन मॉर्निंग रन। जहाँ से स्वेलो मतलब एक छोटी चिड़िया को स्वेलो कहते हैं, वह गीत गाती है, गीत गाती हुई दिखाई देती है। और ब्रुक्स का अर्थ होता है छोटी नदी। क्या होता है? छोटी नदी, वहाँ से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलें। इन योर थॉट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन। तुम्हारे विचार इस प्रकार हैं जैसे कि पक्षी गा रहे हों या सूर्य अपनी चमक बिखेर रहा हो। तुम्हारी मतलब कि इनकी, बच्चों की। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो। ब्रुकलेट्स का अर्थ होता है छोटी नदी। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे विचार ऐसे हैं जैसे कि कोई छोटी नदी शीतलता के साथ बह रही हो। बट इन माइन, परंतु मेरे विचार से, इज़ द विंड ऑफ ऑटम। ऑटम का अर्थ होता है पतझड़। मेरे हिसाब से तुम क्या हो? पतझड़ की ठंडी लहर हो। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, पहली बार जो बर्फबारी होती है उसका आनंद हो। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलें। देखिए पेज नंबर 22 पर है ये।
आप बुक निकाल कर भी साथ में पढ़ सकते हैं। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, अरे बच्चों तुम मेरे पास आओ। एंड विस्पर इन माई ईयर, विस्पर का अर्थ होता है कान में धीरे से कुछ कहना, इस प्रकार से कहना दूसरों को सुनाई ना दे, दैट मीन्स विस्पर। एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कान में कुछ कहते हो। व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि क्या पक्षी गाते हैं और हवा गाती है। इन योर सनी एटमॉस्फेयर, तुम्हारे सनी एटमॉस्फेयर में, सनी एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है खिलखिलाती धूप का माहौल होना। अगले पेज पर चलते हैं। फॉर व्हाट आर ऑल आवर कंट्री विंग्स, कंट्री विंग्स का अर्थ होता है क्लेवर प्लान। क्या होता है? क्लेवर प्लान, चतुराई भरी योजनाएं। तो छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो वो आपस में योजनाएं बनाते हैं, तो उनको यहाँ पर कंट्री विंग्स कहा गया है। तुम्हारे चतुराई भरी योजनाएं। एंड द विजडम ऑफ योर एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारी ज्ञानवर्धक किताबें। व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केयर्सेस, इनको जब तुम्हारे केयर्सेस से कंपेयर किया जाता है, तुम्हारे केयर्सेस से इनकी तुलना की जाती है। केयर्सेस का अर्थ होता है चुंबन। क्या होता है? चुंबन। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे को केयरसेस करती है, उसको किस करती है, उसको चुंबन देती है, उसी को केयरसेस बोलते हैं, है ना। व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केयरसेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, तुम्हारे केयरसेस और तुम्हारे चेहरे की आभा से जब प्लान, कंट्री विंग्स को और किताबी ज्ञान को जब तुलना करते हैं तो वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चों के मासूम चेहरे और उनके केयरसेस से किताबी ज्ञान को और सुदृढ़ योजनाओं की भी यदि तुलना की जाए तो बच्चों के लुक्स, चिल्ड्रंस लुक्स और उनके केयरसेस इन सब पर भारी हैं। नेक्स्ट है, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स। बैलेड्स यहाँ पर नया वर्ड आया है। बैलेड्स का अर्थ होता है कोई ऐसा गीत या कविता जिसमें कि किसी कहानी का बखान किया गया हो, दैट मीन्स बैलेड्स। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, ये मतलब कौन? केयरसेस और लुक्स बच्चों के इन बैलेड्स से भी कहीं अच्छे हैं। दैट एवर वर संग आर सेड, जो कि हमेशा गाए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स, और ये क्या हैं? जीती जागती कविताएं हैं। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और इनकी तुलना में किसी भी वस्तु की यदि तुलना की जाए तो बाकी सब डेड हैं, मरी हुई हैं। तो किसने लिखा है हमारी इस कविता को? W.H. लॉन्गफेलो ने लिखा है। ठीक है। अबाउट द पोएम हमें पढ़ना था, लेकिन हमने पहले लेसन पढ़ लिया, पोएम पढ़ ली, फिर भी मैं आपको इसको पढ़वा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन, यह कविता बच्चों के बारे में है। द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय, कवि कहता है कि बच्चे चारों तरफ आनंद बिखेरते हैं, आनंद का छिड़काव करते हैं। स्प्रेड का अर्थ होता है छिड़काव करना, जॉय मतलब आनंद। एंड रिलीव अस फ्रॉम एंजाइटीज ऑफ लाइफ, और हमें हमारी जीवन की चिंताओं से दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? कि मान लीजिए हम थके हारे आए हैं काम करके, और बच्चे, छोटे मासूम बच्चे यदि हमारे सामने आ जाते हैं, उनके चेहरे को देखकर हमारी चिंताएं दूर हो जाती है। देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूअर देन द विजडम ऑफ बुक्स, उनके चिंता रहित चेहरे या उनके चेहरे की आभा मूल्यवान पुस्तकों के ज्ञान से भी कहीं बढ़कर है। विजडम मतलब बुद्धि या ज्ञान होता है, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, बुक्स माने किताबें। ही कंपेयर्स दैम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग, और उनकी तुलना सबसे मधुर गीतों से की गई है। उनकी तुलना मतलब बच्चों की तुलना। टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स, और कवि के लिए ये जीती जागती कविताएं हैं। एवरीथिंग इज़ लाइफलेस, इनके अलावा सब जो है वह जीवन रहित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के पास इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के, इवन इंग्लिश के साथ साथ, और वर्कबुक को भी हमने कवर किया हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारे वीडियो से तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।